हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो आज आपके पर्सन की क्या एनर्जी है गाइस, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन आज मुझे बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हैं, दर्द में दिखाई दे रहे हैं और किसी को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन आज किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आगे क्लियर हो जाएगा कि किसको याद कर रहे हैं, किस वजह से सैड हैं। तो यहाँ पर गाइस थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ऐसा दिखाई दे रहा है और इस वजह से आपके पर्सन यहाँ पर सैड दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में रखा है गाइस, जिसकी वजह से आपके पर्सन वहाँ पर मुझे खुश दिखाई नहीं देते हैं। आपके पर्सन को ये लगता है कि थर्ड पार्टी उनका इस्तेमाल कर रही है और थर्ड पार्टी उन्हें धोखा दे रही है। ऐसा भी शक आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी पर इस वक्त कर रहे हैं। और आपके पर्सन पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट उनका बहुत अच्छा था। ये बात आपके पर्सन याद कर रहे हैं। और आपके पर्सन यहाँ पर, मैंने कहा था कि किसी को मिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको ही मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो पल आपके पर्सन ने गुजारे हैं गाइस बहुत अच्छे थे। वहाँ पर उन्हें कोई दर्द नहीं था। आप उन्हें अपने कंट्रोल में कभी रखे नहीं। आप उन्हें प्यार देते थे, उनकी बहुत ज़्यादा केयर आपने की और थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ किया नहीं है। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखा है। अपनी ज़िद वो आपके पर्सन से मनवाती है, आपके पर्सन से अपनी हर ज़रूरत वो पूरी करवाती है, जिसकी वजह से ही आपके पर्सन यहाँ पर मुझे दर्द में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे गाइस, तब तो उन्होंने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं। सिर्फ उन्होंने फैसला ले लिया कि उन्हें अब उस थर्ड पार्टी की तरफ जाना है और आपसे दूर होना है। लेकिन अब आपके पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि थर्ड पार्टी का असली चेहरा उन्होंने देखा ही नहीं था। उसकी सच्चाई वो बिना जाने ही उसकी तरफ बढ़े हैं। जबकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ऐसा दिखाया कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उनकी बहुत ज़्यादा वो केयर करती है। ऐसा दिखावा थर्ड पार्टी ने किया था। लेकिन जब समय बढ़ता गया गाइस, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहने भी लगे, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करने लगे। जैसा थर्ड पार्टी कहती वैसा आपके पर्सन करने भी लगे। तब आपके पर्सन को ये बात समझ में आई कि यहाँ पर प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ पर उनकी कोई कदर ही नहीं है। सिर्फ थर्ड पार्टी को अपना मतलब निकालना था। इस वजह से उसने मीठी बातों में आपके पर्सन को फंसाया, उनकी केयर करके उन्हें दिखाया, उन्हें प्यार देकर दिखाया। ये बात अब आपके पर्सन को वहाँ पर समझ में आ रही है और यहाँ पर उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, ऐसा भी दिखाई देता है गाइस। शायद आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को ऐसी सच्चाई जान ली है जो थर्ड पार्टी ने खुद आपके पर्सन को नहीं बताया है। आपके पर्सन से उस बात को थर्ड पार्टी छुपा कर रख रही थी, लेकिन किसी भी तरह आपके पर्सन को ये बात अब पता चली है। कुछ तो ऐसा सच आपके पर्सन के सामने आया है उस थर्ड पार्टी का, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी पर नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं और इसी बात को लेकर वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। अच्छा, तो अब देखिएगा ऐसी एनर्जी भी निकल कर आ रही है कि आपके पर्सन ने शायद आपको हर्ट किया है पास्ट में। हर्ट तो वैसे उन्होंने किया ही है, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़कर उस थर्ड पार्टी को चुना है। तो यहाँ पर यही एनर्जी अभी निकल कर आ रही है कि आपके पर्सन ने पास्ट में आपको हर्ट किया है और इस वजह से अभी आपके पर्सन मुझे गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं। पास्ट की बातों को अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपको वो मिस भी कर रहे हैं। और जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, इसकी वजह से आपके पर्सन अभी पछताते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास अब हो रहा है। जब थर्ड पार्टी से उन्हें दर्द मिल रहा है, तो अब आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि आप जैसे इंसान थे, उन्होंने आपकी कदर नहीं की। आपने उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी कदर नहीं की और वो उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े। अब इस बात को लेकर आपके पर्सन पछता रहे हैं। और यहाँ पर स्ट्रांगली ये दिखाई दे रहा है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है वो कोई फीमेल फिगर है। बहुत से लोगों के केस में ये होगा कि थर्ड पार्टी फीमेल फिगर है। आपके पर्सन की वो माँ भी हो सकती है, उनकी कोई अदर रोमांटिक पार्टनर भी हो सकती है, उनकी वाइफ भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी महिला है जो आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखती है और आपके पर्सन ऐसे इंसान है जो उस महिला की बात को टाल नहीं सकते, उनके सामने वो अपनी बात रख नहीं सकते, उनके कंट्रोल में आपके पर्सन रहते हैं। या फिर ये कह दूँ कि आपके पर्सन उस महिला से डरते हैं। और थर्ड पार्टी ने गाइस पास्ट में कोई लालच भी आपके पर्सन को दिया है। आपके पर्सन की कोई ऐसी ज़रूरत थी जो उन्हें पूरी करनी थी।
और थर्ड पार्टी ने उसी बात को जानकर आपके पर्सन को लालच भी दिया है और आपके पर्सन उनकी ज़रूरत पूरी होगी इस वजह से उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की कोई ज़रूरत थी, या तो उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, या कोई और भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को लालच भी दिया है कि उनके साथ अगर वो रहते हैं तो उनकी हर ज़रूरत वो पूरी करेगी। इसकी वजह से भी आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। थर्ड पार्टी ने सिर्फ अपना मतलब निकाला और आपके पर्सन को वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दर्द ही मिला है, परेशानियाँ मिली है। उन अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को आपके पर्सन वहाँ पर जी भी नहीं पा रहे हैं, वो खुश भी नहीं हैं, वो थर्ड पार्टी के दबाव में वहाँ पर रहते हैं, जिसकी वजह से अब आपके पर्सन का दिल वहाँ पर नहीं लगता। पास्ट में तो उन्हें सब कुछ अच्छा लग रहा था, उन्हें लगता था कि यहाँ पर उन्हें प्यार मिलेगा। अभी अगर इस सिचुएशन ठीक नहीं है तो आगे ठीक होगी, ये बात आपके पर्सन सोचकर वहाँ पर रिश्ता अपना चलाते रहे, किसी भी तरह रिश्ते को वो खींच रहे थे। लेकिन अब आपके पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि जो भी उन्होंने सोचा था वो बिल्कुल गलत था। थर्ड पार्टी के साथ उन्हें खुशियाँ मिलने वाली हैं ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी को अपना मतलब निकालना था। इस वजह से उन्होंने आपके पर्सन को अपनी मीठी बातों में फंसाया, उनकी ज़रूरतों को पूरा करके भी दिखाया और प्यार देकर भी दिखाया है। ये बात अब आपके पर्सन को समझ में आ रही है और अब पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, जब उनका समय आपके साथ बीतता था, आपके साथ जब वो खुश थे, उन बातों को याद करके अब वो पछता रहे हैं और आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी फीमेल फिगर है, मैंने ये कहा था गैस, लेकिन कुछ के रिश्ते में थर्ड पार्टी कोई मेल भी हो सकता है, तो आप लोग अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ पर यही दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी कोई फीमेल फिगर है। और आज की एनर्जी ऐसे दिखाई दे रही है गाइस कि आपके पर्सन का कुछ बहुत ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा हुआ है उस थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि आपके पर्सन का आज का मूड तो बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है आज या कल में ही उनके कुछ ज़्यादा ही लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत टाइम से चलते हुए उनके आ ही रहे हैं, लेकिन आज या कल में कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर बात बढ़ गई है, ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि आपके पर्सन का मूड आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि आज की जो सिचुएशन है वो ऐसे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने शायद मन बना लिया है कि उन्हें उस थर्ड पार्टी से अब बाहर निकलना है, क्योंकि इस रिश्ते को आपके पर्सन ने संभाल कर बहुत टाइम से रखा था गाइस। वो नहीं चाहते थे कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता खराब हो, लेकिन आज की जो एनर्जी है वो ये दिखाई देती है कि अब आपके पर्सन भी इस रिश्ते को संभालना नहीं चाहते, क्योंकि थर्ड पार्टी की मनमानियों से आपके पर्सन भी तंग आ चुके हैं। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को खुश रखने की बहुत सारी कोशिश की, उनकी हर ज़रूरत को भी पूरा किया है, जैसे वो कहती वैसा आपके पर्सन करते, लेकिन फिर भी उस थर्ड पार्टी का नेचर बदला नहीं। उनकी एनर्जी जो थी वही आज भी है, अपने कंट्रोल में आपके पर्सन को रखती भी है। और आपके पर्सन ऐसे इंसान हैं गाइस जो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, दूसरों की तरह वो भी चाहते हैं कि उनका भी रिलेशनशिप अच्छा हो, थर्ड पार्टी के साथ वो भी प्यार से रहें, लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। तो आपके पर्सन ने कि अभी की एनर्जी तो यही दिखाई दे रही है कि उन्होंने मन बना लिया है कि उन्हें उस थर्ड पार्टी से अब निकल जाना चाहिए। आपके पर्सन लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं कर रहे हैं गाइस, वो नहीं चाहते कि उन दोनों के रिश्ते में जो ये तकरार चल रही है वो ऐसे ही चलती रहे। आपके पर्सन खुशियाँ चाह रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी उनके साथ रह रही है तो प्यार से रहे, उन्हें प्यार दे और उनसे प्यार ले, ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। ये नहीं है कि आपके पर्सन सिर्फ प्यार चाहते हैं, आपके पर्सन उनको प्यार देना भी चाहते हैं और उन्होंने दिया भी है, रिश्ते को बचाकर रखने की कोशिश की भी है, लेकिन थर्ड पार्टी की मनमानियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि आपके पर्सन अब वहाँ पर परेशान दिखाई देते हैं और उन्हें अब ये लगता है कि वो भी अब इस रिश्ते को नहीं संभाल पाएंगे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि आप उनकी लाइफ से क्यों चले गए, आप उनके साथ अभी क्यों नहीं हो। ये सारी बातें आपके पर्सन सोचकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी से आपके पर्सन ने दूरियां बनाई है गैस। भले ही वो उनके साथ रहते होंगे, लेकिन उन दोनों के बीच इतना ही प्यार है और सिर्फ लड़ाई झगड़े ही दिखाई देते हैं। इस वजह से आपके पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, या फिर वो अपने काम में बिजी रहना भी पसंद करते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी के करीब जाना अभी आपके पर्सन पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी थर्ड पार्टी से बात होती है तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और ये बात आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम या तो अकेले रह रहे हैं या तो फिर अपने काम में वो खुद को बिजी रख रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी से दूरी बनाकर आपके पर्सन अभी रखे हुए हैं।
और पास्ट की बातों को सोचकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं। बस उन्हें यही लग रहा है कि आप उनसे दूर क्यों हो गए, क्यों आप उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, क्यों आप उनसे अब कोई बात नहीं करते, क्योंकि पास्ट में आप ऐसा करते थे। जब भी आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते तो आप खुद अपने पर्सन की तरफ बढ़ते, आप उनके सामने झुकते थे, उन्हें सॉरी कहते, मनाते, और आपकी गलती नहीं होती फिर भी आप उन्हें सॉरी कहते थे क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि रिश्ता ख़राब हो। और ये आदत आपके पर्सन को लगी हुई है। तो इस वजह से अभी आपके पर्सन मुझे यही सोच सोच कर परेशान दिखाई देते हैं कि अब आप उनकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे, आप उनसे कोई कांटेक्ट अब क्यों नहीं करते, क्यों आप उनसे अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रहे, कोई बातचीत नहीं कर रहे। ये सारी बातें सोचकर आपके पर्सन मुझे स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। और आपके पर्सन गाइस पास्ट में ना आपको गलत भी समझते थे। उन्हें लगता था कि जैसे उनका नेचर है कि किसी भी खूबसूरत चीज़ को देखा और उसके पीछे भागने लगे, तो उन्हें लगता था कि शायद आप भी ऐसे ही हो। अगर वो आपको छोड़कर चले भी जाते हैं तो आप भी किसी और को ढूंढ लोगे, किसी और के साथ आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। ये आपके पर्सन की सोच थी। तो आपके पर्सन को अब ये बात समझ में आ रही है कि उनकी सोच बहुत ज़्यादा गलत थी। आप ऐसे इंसान हो ही नहीं। आप आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हो। आपके पर्सन को ये बात पता भी है कि आपने अपनी ज़िंदगी में किसी को आने दिया नहीं है। आप अकेले ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आप भी आज भी आप उनका वेट करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हो मुझे। तो ये बात आपके पर्सन भी समझ रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन आपकी जासूसी करते हैं गाइस। ये बात मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था और आज फिर बता रही हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में जानकारियाँ लेते हैं। भले ही फेक अकाउंट बनाकर आपको सोशल मीडिया पर स्पाई करके आपकी जानकारी लें या आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में पूछताछ करें, लेकिन आपके पर्सन आपकी जासूसी करते हैं। और आपके पर्सन को ये बात आज भी पता है कि वो आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में किसी को आने नहीं दिए हो, आप उसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में दोबारा चाहते हो। ये बात आपके पर्सन अच्छी तरह समझते हैं और इसी वजह से वो स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो भी उन्होंने आप पर शक भी किया, आपको गलत भी समझा, अपनी तरह वो आपको भी समझते थे, लेकिन ऐसा आपके पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि आप ऐसे इंसान हो ही नहीं। आप ईमानदारी से उनके साथ रिश्ता निभा रहे थे जिसकी उन्होंने तब कदर नहीं की थी। और इसी वजह से अब आपके पर्सन परेशान हैं उस थर्ड पार्टी के साथ। तो वो आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके साथ अपना रिश्ता दोबारा से सुधारा जाए। और अगर थर्ड पार्टी आपको जानती है गाइस तो उसने भी बहुत कुछ किया है यहाँ पर आपके पर्सन से आपको अलग करने के लिए। तो अगर थर्ड पार्टी आपको जानती है तो उसने भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा भड़काया है अपनी तरफ करने के लिए, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन आपको गलत समझते थे। अभी आपके पर्सन को ये लग रहा है गाइस कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास आप नहीं हो, जिसकी वजह से वो सैड हैं। ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन जो सच्चा प्यार उन्हें दे रहा था उसे ही उन्होंने खो दिया है। ऐसा सोचकर अभी आपके पर्सन मुझे दुखी दिखाई दे रहे हैं। और ये बात आप भी जानते हो गाइस कि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है, लग्जरी लाइफ जीना ही सब कुछ नहीं है। ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान भी होना चाहिए जो हमें समझे, जो हमें प्यार दे, जो हमारी कदर करे। और ऐसे इंसान आप उनकी ज़िंदगी में थे, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी तब कदर नहीं की। उन्होंने तो सिर्फ अपना फ़ायदा देखा और उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ जाना ही उस समय उन्हें ठीक लगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि थर्ड पार्टी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार भी देगी, उनकी केयर करेगी और उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगी। लेकिन अब आपके पर्सन को जब वहाँ पर धोखा मिला है तब ये बात समझ में आ रही है कि पैसा, अच्छी ज़िंदगी ही सब कुछ नहीं है। ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान भी होना चाहिए जो हमें समझे, जो हमें प्यार दे, जो हमारी कदर करे। ये बात अब आपके पर्सन समझ रहे हैं और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पछता भी रहे हैं और वो इस वजह से परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें यही लग रहा है कि आपके साथ रिश्ता सुधरेगा भी या नहीं। ये सोच सोच कर आपके पर्सन डरते भी है गाइस, क्योंकि वो तो चाह रहे हैं आपके साथ रिश्ता उनका सुधर जाए, लेकिन जो भी गलतियां उन्होंने की जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ, उस वजह से वो डरते भी हैं कि अब आप उनको एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं, या आप उनसे अब कोई बातचीत करना चाहोगे भी या नहीं। तो ये सारी बातें सोचकर वो डर भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आप मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार में दिखाई दे रहे हो गाइस। आप किसी भी तरह अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी में चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि उस थर्ड पार्टी से वो पूरी तरह निकल कर आपकी तरफ बढ़े। तो आप यहाँ पर परेशान हो रहे हो, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन का माइंड आपकी तरफ डाइवर्ट हुआ है गाइस। आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपके बारे में यहाँ पर सोच भी रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। तो आपको अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह अपना काम कर रहे थे, पॉजिटिव रहकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने पैशन को अगर फॉलो कर रहे हो, अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको खुश रहना है गाइस, खुद पर फोकस करना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, अपने काम पर ध्यान देना है।
इससे आपका ये रीयूनियन जल्दी हो पाएगा। तो यही रीडिंग है गाइस आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।